हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो गाइस, इससे पहले हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे उसके दो बच्चे जो क्वेश्चन है, 4th और 5th वाला। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। तो चलो 4th क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है आपका टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, कि कोई भी आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है जो उसका स्क्वायर होता है वो किसके फॉर्म पे होता है बोल रहा है, या तो 3m के या 3m प्लस 1 के, जहाँ पे आपका इंटीजर क्या होता है m होता है कोई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखना। तो मैं कह देता हूँ कि लेट a be any positive integer, मैंने क्या कहा कि a क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर b भी मान लेते हैं कुछ, b इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि यूक्लिड की जो लेमा होती है वो क्या कहती है हमें, वो कहती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए पता है आपको, बी क्यू भी पता है आपको, और आर भी पता है क्या होता है। मैंने यूक्लिड की आपको डिवीजन लेमा बताई हुई है ना। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आर की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप कहोगे सर आर क्या होता है, या तो 0 के बराबर होता है, क्या होता है 0 के बराबर होता है, या 0 से बड़ा होता है, या तो क्या कहोगे आप बी से छोटा होता है। ठीक है, बी से छोटा होता है मतलब बी से बड़ा नहीं होगा। तो लास्ट कितनी जा सकती है आपकी वैल्यू आर की 3, सबसे कम क्या जा सकती है 0। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे आपकी, मैं लिख देता हूँ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं आर की, आप कहोगे सर 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी क्या है आपका 3 है, और मैंने आपको बताया बी क्या होगा आपका हमेशा बड़ा होगा किससे, आर से, तो बी के 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके पुट करते हैं। वेयर आर बराबर 0, मतलब जब आपका आर मतलब रिमाइंडर क्या हो 0, तब यही वाले फॉर्मेट में रखो जो यूक्लिड के लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू, बी कितना है आपका 3, क्यू प्लस आर की जगह क्या रखोगे 0, तो आपका क्या है ए इक्वल टू 3q। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर कह रहा है तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम स्क्वायर भी कर लो, यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, ए का स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, क्यू का स्क्वायर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। अब देखो क्या करें, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, आप 3 कॉमन लो मतलब 9 में 3 आता है ना, 3 3 जा 9, तो 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3 और क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या, कि ए इक्वल टू, अभी इस 3q को मैं क्या मान लूँगा के बराबर, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं के इक्वल टू क्या रख रहा हूँ 3q स्क्वायर, या बोल लो k1 बोल लेते हैं इसको। तो क्या लिखूँ 3k1। ठीक है, ये कब है हमारा, जब हमारा r क्या था 0 था। नोट डाउन भी करते रहना क्योंकि मैं इरेज भी करूँगा बीच में। अब हम रखते हैं r बराबर क्या हो सकती है दूसरी वैल्यू 1, तो तब रखो a इक्वल टू 3q, q की जगह पे तो कुछ नहीं है ना, प्लस r कितना है 1 है। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, दोनों जगह स्क्वायर करो, तो ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर, इधर क्या हो गया पूरे का स्क्वायर करा तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का हो गया आपका a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बताना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब ये है a ये है b, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, तो 6q। ठीक है, समझ आ गया ना, इसे स्क्वायर करा तो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, तो 6 इंटू क्यू।
अब देखो इसमें भी सेम जैसे यहाँ कॉमन लिया था इसमें भी कॉमन लो। अब इसमें आप कॉमन लोगे तो ये 1 तो आप पीछे डाल देना, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 9 और 3 6 में कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, हाँ आपका हो गया सर 3 दिखाई दे रहा है इसमें 3। तो अंदर क्या आ गया आपका हो गया सर 3 3 जा 9। क्यू भी कॉमन नहीं लिया था ना हमने, बाहर नहीं लिया हुआ है क्यू। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, और बाहर के बच गया हमारे पास प्लस का 1, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा ना। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरूर ध्यान देना। जो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है, अब हम इसे किसके बराबर मान लेंगे K2 के बराबर। तो मैं क्या कहा मैंने, इसे हम किसके बराबर मान लेंगे K2 के बराबर। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं K2। तो लिख लेता हूँ A स्क्वायर इक्वल टू 3 K2 प्लस 1। समझ आ रहा होगा ना। क्या करा मैंने, इस वाले स्टेप में 3 कॉमन लिया इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद इस स्टेप को मैंने क्या मान लिया K2, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में K1 माना था। अब सेम चीज़ यहीं करेंगे हम। अब क्या मानेंगे R बराबर 3, तो सॉरी R बराबर क्या मानेंगे 2। तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका 3Q प्लस 2। सेम वही स्टेप अपनाओ, दोनों जगह स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, यहाँ पूरा करके दिखा देता हूँ आपको, 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको स्टेप से लिखेंगे A स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 Q का स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2AB, आपके लिए थोड़ा सरल बैठेगा ऐसे भी, 2AB 2 इंटू A मतलब 2 इंटू 3 6 6 2 जा 12, Q था तो Q भी साथ में होगा। ये फॉर्मूला लगा रहा नॉर्मल सा, ये ध्यान देना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाला, इसका होल स्क्वायर होता है जो A प्लस B का होल स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर, B कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिखेंगे। तो ये तो ऐसे रहा मेरा 9Q स्क्वायर प्लस 12Q। इस 4 को मैंने लिख दिया कैसे 3 प्लस 1। स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि स्टेप वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे कहाँ पे क्या स्टेप हो रहे हैं हमारे, ठीक है। अब देखो, अब फिर से कॉमन लेंगे हम इनमें से। तो अब इनमें से मैं कॉमन लूँ तो 9 और 12 में से कॉमन लिया मैंने, तो आया मेरा 3। तो अंदर कितना बचा आपका 3 3 जा 9 और Q का स्क्वायर। कॉमन कहना भी गलत हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि Q और Q भी कॉमन थे, तो Q लेना चाहिए था लेकिन नहीं लेना है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ज़रूर ध्यान देना। तो और 3 4 जा 12 और Q भी साथ में इसी के, और ये प्लस का 3 भी इसी के साथ में, सॉरी प्लस का 3 नहीं 1, क्योंकि इससे भी कॉमन ले लिया ना हमने, तो 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1, और ये प्लस का 1 कहाँ रहा आपका बाहर पे। तो इस पूरे स्टेप को अब मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया है इसे लिखूंगा मैं K3। K2 ये ले लिया था मैंने, K3 से मान लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी सी जगह बची हुई है, फिर इसे इरेज करके दोबारा से लिख लूँगा। तो क्या हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया A स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको क्या लिख दूंगा मैं K3 प्लस 1, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा ना। अब देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। तो मैं पूरा इरेज कर देता हूँ इसे। तो अब देखो हमने क्या क्या लिया था, K1 K2 और K3 लिया था। ये क्या मैंने कहा था आपको बताऊंगा, K1 K2 और K3 क्या है। अब मैं कह रहा हूँ कि K1 K2 और K3 क्या है, आर सम इंटीजर्स। क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं आपके K1 K2 K3। तो हमने ऐसा क्यों लेट किया होगा कि K1 K2 और K3 इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमें सो ही ये करना था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दी थी कि क्या था, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म पे लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर m। तो इन्होंने क्या लिया था, इंटीजर m लिया था कि कोई इंटीजर m है, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं उनके पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, ठीक है। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ ना आपसे कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये K1 K2 और K3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर ऑफ any positive integer is in the form of 3 k लिखा था हमने, K1 3 K1 लिखा था ना, तो K1 K2 और K3 की जगह मैंने क्या ले लिया, m ले लिया, कोई भी इंटीजर है।
तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3m। सेकंड मैंने लिखा था 3k2 + 1, तो उसे क्या लिख सकता हूँ 3m + 1। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला भी सेम ही था ना, क्या लिखा था 3k3 + 1, उसे भी क्या लिख सकता हूँ 3m + 1, तो सेम ही है, तो मैं डबल रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे इसे प्रूव कर दिया ना प्रूव। फर्स्ट में हमने क्या करा था, वही यूक्लिड की लेमा हमें पता थी तो उस पर रखा हमने, और हमने b कितना लिया था 3 लिया था। फिर हमने देखा कि r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू रखी है हमने डिवीजन लेमा पे। फिर हमने वहाँ पे क्या किया था k1 k2 और k3 लिया था, जो क्या थे हमारे कुछ इंटीजर थे, और क्वेश्चन में हमें दिया था कि कोई इंटीजर m है, ठीक है। तो उस k1 k2 और k3 की जगह हमने m पुट कर दिया, तो m जैसे पुट करा तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, और ये हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये समझ आया गया होगा आपको। चौथा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा स्टेप वाला क्वेश्चन है, स्टेप याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट 5th क्वेश्चन। अब देखेंगे हम इस एक्सरसाइज का लास्ट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन भी सेम आपका 4th क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। बस इसमें क्या बोल रहा है आपको, यूक्लिड की डिवीजन लेमा यूज करके आपको क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म में होता है, 9m, 9m + 1, 9m + 8। सेम जैसे स्क्वायर के लिए करा था वैसे ही क्यूब के लिए करेंगे, लेकिन इस बार k1 k2 k3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि k1 k2 k3 क्या है, कुछ इंटीजर है, और यहाँ पे हमें इंटीजर दे रखा है क्या, m, ठीक है। कोई इंटीजर क्या है यहाँ पे, m है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, लेट करते हैं, वही लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है वेयर b = 3। b कितना लिया मैंने, अभी भी 3 लिया, ठीक है। तो यूक्लिड की थ्योरम हमें पता है, यूक्लिड की थ्योरम क्या कहती है हमसे, आप कहोगे सर a = bq + r, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूक्लिड थ्योरम। अब देखो वेयर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप कहोगे सर या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और b से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या निकल जाएंगी आपकी, आप कहोगे सर पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी आपकी ऑफ r, क्या क्या हो जाएंगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 b है और b से छोटा होना चाहिए, तो 3 तो होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं हम व्हेन r = 0, जब r क्या है आपका 0 है, तो देखो a = b कितना है 3 × q + r, r कितना है आपका 0 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a = 3q। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था, इस वाले में क्या बोल रहा है, क्यूब। तो दोनों तरफ क्यूब करो, दोनों तरफ क्यूब करा तो ये हो गया आपका a³ और ये हो गया आपका 3q³। तो a³ तो a³ ही रहा। अब यहाँ देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, q का क्यूब q³, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे देखो 27 में से हम क्या करेंगे, 9 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 9 को बाहर निकालेंगे। तो 9 के टेबल में आता है 27, आपको सर आता है कब, 3 टाइम पे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं से 9, और बाहर क्या लिया मैंने, कुछ भी नहीं, अंदर क्या लिया मैंने, 9 के टेबल में कब आता है 9 3 जा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 3q³। अभी मैंने क्या बोला था आपसे इससे पहले में कि इसे k1 के बराबर पुट कर लेंगे, लेकिन अब हमें पता है कि k1 k2 k3 क्यों ले रहे थे हम, क्योंकि हमें कुछ इंटीजर मानने थे। तो मैंने बोला ये क्या है, हमारा कोई इंटीजर है, और इसमें इंटीजर क्या ले रखा है हमने, m, तो मैं इसकी जगह m पुट कर सकता हूँ। तो a³ = 9m, ठीक है। इस पूरे के 3q³ के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, एक m इंटीजर ले सकता हूँ, जैसे मैंने k1 k2 माने थे पिछली बार, ठीक है। वाला समझ आ गया होगा तो ये हल्का लगेगा आपको थोड़ा सा। अब देखो सेकंड इसमें क्या है हमारा, व्हेन r = 1, जब r हमारी 1 हो तो क्या करोगे, a = 3q + 1। अब देखो दोनों का क्या बोल रहा था हमसे, क्यूब, तो क्यूब करो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा a³, इधर हो जाएगा आपका 3q + 1 का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, a + b का होल क्यूब। आप कहोगे सर क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, स्क्वायर और आपको क्यूब के, तब जाके क्वेश्चन होगा। तो अब इसे सॉल्व करो, a³ = a³ मतलब 3q का क्यूब,
3 का क्यूब क्या होता है, अभी बताया था 27, क्यू का क्यूब क्यू क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है हमारा 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 3a² बी, 3 इंटू ए कितना है 3q का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू बी कितना है हमारा 1 प्लस 3ab², 3 इंटू ए क्या है हमारे पास 3q इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे तो हो जाएगा आपका 27q क्यूब प्लस है 1 प्लस है आपका क्या, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर होता है 9, q का स्क्वायर होता है q², तो 9 3 जा 27 q स्क्वायर इंटू 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सेम ही रहेगा, प्लस 3 को 3 से करो 3 3 जा 9q, ठीक है 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको मैं लगा लेता हूँ बढ़िया से, मतलब बढ़िया से लगाने का मतलब ये है कि पावर के हिसाब से लगाते हैं ना हम, तो सबसे बड़ी पावर पहले 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। अब इन तीनों स्टेप में से हम कॉमन लेंगे क्या, जैसे हमने पहले लिया था 9, थोड़ा सा आप समझो क्वेश्चनों को, बहुत सरल से क्वेश्चन है। 9 के टेबल में कब आता है 9 3 जा, और क्यू क्यूब भी अंदर ही रहा, इसमें भी कितना आ गया 3q स्क्वायर, ये हो गया आपका 1q प्लस 1 है आपका बाहर। अभी जो पूरा स्टेप है ना ये कोई इंटीजर है हमारे, जैसे हमने k2 लिया था ना पिछली बार, हम k2 नहीं लेंगे इस बार, हमें पता है कि कोई इंटीजर क्या है हमारा m है, तो इसकी जगह मैं m पुट कर सकता हूँ, तो क्या लिखूँ a क्यूब इक्वल टू, चलो इसे यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या आ गया हमारा a क्यूब इक्वल टू, ये क्या है मेरा 9, और ये पूरे को मैंने किसके बराबर मान लिया m के बराबर, क्योंकि इंटीजर यहाँ पे हमारे क्या है m है, जैसे पिछली बार भी m ही था ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m, आगे क्या था प्लस 1, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ कर दिया, हमने एक तो ये प्रूफ करना था 9m के बराबर, ये हो गया 9m प्लस 1 के बराबर हो गया। अब लास्ट क्या करना है 9m प्लस 8 के बराबर, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसे, आप नोट कर लो जिसने करना है, ठीक है मैं इरेज कर रहा हूँ। अब तो अब क्या करें, लास्ट हमने 0 रख लिया 1 रख लिया, अब लास्ट क्या रख सकते हैं 2, तो रखो a इक्वल टू बी कितना है आपका 3q इंटू आर है आपका 2। अब क्या करने को बोला था, दोनों तरफ क्यूब कर दो क्योंकि क्यूब की बात चल रही थी, ये हो गया आपका a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब, सॉल्व करो ये हो गया a क्यूब, ये हो गया आपका क्या होता है फॉर्मूला a क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब प्लस b क्यूब, b है आपका 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या है हमारा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर इंटू b कितना है 2 प्लस 3 इंटू a कितना है 3q इंटू b का स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आ गया आपका 27q क्यूब प्लस 8, इसे सॉल्व करो 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर प्लस ये सॉल्व करो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और q भी है तो q, फिर से इसे लाइन वारी से लगाओ, मतलब सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, तो 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ये किसका था a क्यूब के बराबर था। अब यहाँ पे करते हैं आगे को, अब देखो फिर से वही चीज़ है, तो फर्स्ट के 3 है, हमें इनमें से कॉमन ले सकते हैं ना कॉमन, इन तीनों में से हम क्या लेंगे 9 को कॉमन लेंगे, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास 9 3 जा q क्यूब, इसमें से लिया तो कितना हो गया 9 6 जा q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 4q प्लस 8, यही बचा ना, ठीक है ये बच गया आपका अंदर। तो इस पूरे जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिया ये क्या है, कोई इंटीजर है, जैसे हमने पिछली बार माना था ना k3 k2 ऐसे लिए थे। अब यहाँ पे मैं वो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंटीजर क्या है हमारा m है, तो मैं इसकी जगह m लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो 9 इस पूरी की जगह मैं क्या लिख दूंगा इंटू m था ना m प्लस 8,
देखो थर्ड भी आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तीनों हमने क्या प्रूफ कर दिए हैं, प्रूफ कर दिए हैं आपके, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे प्रूव्ड। आगे क्या लिखेंगे, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। मतलब क्या, कोई भी क्यूब हो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तो हम उसे 9m 9m plus 1 9m plus 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीनों मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिए। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 1.2 के अगली वीडियो में देखेंगे। ऐसे करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चन ही कराने पड़ेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 10th में आपके साथ पढ़ते हैं। अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, हल्के हल्के चलते रहेंगे, पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसके, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए आप लोग।